जय जिनेन्द्र। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्यसाहूणं। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। श्रवण संस्कृति स्वाध्याय पाठ्यक्रम में प्रथम वर्ष के अंतर्गत हम सिद्धांत प्रवेशिका भाग 1 पढ़ रहे हैं, जिसमें खंड ब इसका आज हम सभी पाठ नंबर 4 और आज इसी कक्षा में पाठ नंबर 5 ये दोनों पाठ पढ़ेंगे। आइए सभी अपनी अपनी पुस्तक पेज नंबर 27 पाठ नंबर 4 भगवान भरत और बाहुबली ये निकाल लीजिए। आज हम इस पाठ का अध्ययन करेंगे। भगवान भरत और बाहुबली। भगवान आदिनाथ स्वामी का नाम हम सभी ने सुना है और आदिनाथ भगवान का जहाँ नाम आता है निश्चित रूप से भरत और बाहुबली का नाम भी हमारे चित्त में स्मरण में हो आता है। आज हम उन्हीं दोनों के बारे में, उन्हीं दोनों भाइयों के बारे में इस पाठ में समझेंगे। कैसा वह परिवार था और किस तरह भरत और बाहुबली का जीवन रहा। राजा आदिनाथ के भरत और बाहुबली सहित 101 पुत्र और ब्राह्मी एवं सुंदरी 2 पुत्रियां थीं। कुल 103 पुत्र पुत्रियां भगवान आदिनाथ के उस गृहस्थ अवस्था में थे। इन दोनों पुत्रियों ने आरिका पद को धारण किया था। आगे जाकर ब्राह्मी और सुंदरी आरिका बनी और भगवान आदिनाथ के समोषण में आरिका पद को उन्होंने सुशोभित भी किया। राजा आदिनाथ ने दीक्षा से पूर्व भरत को अयोध्या का एवं बाहुबली को पोदनपुर का राजा बनाया था। मुख्यतया अन्य जो 101 पुत्र थे सभी 101 पुत्रों में अपना राज्य बांट दिया, क्योंकि स्वयं को दीक्षा लेनी थी राजा आदिनाथ को, और इसलिए उन्होंने अपना पूरा का पूरा राज्य अपने बेटों में बांट दिया। उनमें मुख्यतया अयोध्या का राजा बनाया भरत को और पोदनपुर का राजा बनाया बाहुबली को। एक दिन भरत चक्रवर्ती 6 खंड की दिग्विजय कर लौट रहे थे। 6 खंड कौन कौन से होते हैं थोड़ा सा समझ लीजिए। जम्बू द्वीप जो है, उस जम्बू द्वीप के अंतर्गत भरत क्षेत्र हैं। 7 क्षेत्र बने हुए हैं। 6 पर्वतों के कारण से 7 क्षेत्र बने हुए हैं। उन 7 क्षेत्रों में जो सबसे नीचे वाला है भरत क्षेत्र, वो मुख्यतया पूरा का पूरा भरत क्षेत्र है। उस भरत क्षेत्र में गंगा सिंधु नदी निकलने से 3 भाग हो गए। बीच में विजयार्ध पर्वत जाने से 3 ऊपर 3 नीचे, ये 6 भाग उस भरत क्षेत्र के बन जाते हैं। वो जो 6 भाग बने वे ही 6 खंड कहलाते हैं। तो भरत चक्रवर्ती जब उन्हीं 6 खंडों की दिग्विजय का मतलब सभी ओर से, सभी दिशाओं में विजय प्राप्त करके, अर्थात पूरे 6 खंडों को जीत करके जब वापस लौट रहे थे, तभी उनका चक्र रत्न अयोध्या के बाहर ही रुक गया। चूंकि भरत चक्रवर्ती बनने वाले थे और जो चक्रवर्ती होते हैं उनके पास में चक्र होता है, चक्रवर्ती चक्र को धारण करने वाले। लेकिन समस्या हुई कि जैसे ही वो अयोध्या में लौट रहे तो नगर के बाहर ही उनका चक्र रत्न रुक गया, उनके साथ में नहीं गया। कारण मंत्रियों ने कारण बताते हुए कहा कि आपके भाई आपके अधीन नहीं हैं। चक्रवर्ती कब बनते हैं? जब सारे के सारे राजा महाराजा उन महाराजा के, उन भरत के अधीन होते, उनको अपना राजा मानते, उनकी शरण में रहते, उनका जो आदेश होता वो वे सभी लोग राजा महाराजा मानते, तो वो चक्र रत्न उनके प्रकट होता। पूरे 6 खंड के राजा जिनके स्वामी भरत चक्रवर्ती बन जाए वह चक्र रत्न उनके साथ में चलता। लेकिन भाई लोगों ने अधीनता स्वीकार नहीं की। तत्पश्चात भरत चक्रवर्ती ने अपने सभी भाइयों के पास दूत भेज दिया, समाचार भेज दिए कि जाओ और उनको कह के आओ और वो मेरी अधीनता स्वीकार करें। समस्त
99 भाइयों ने भगवान ऋषभ देव के पास जाकर जिन दीक्षा धारण कर ली। 101 पुत्र थे आदिनाथ भगवान की गृहस्थ अवस्था की अपेक्षा से, तो 101 पुत्रों में भगवान भरत जो आगे भगवान बनेंगे, भरत और बाहुबली को छोड़कर शेष 99 पुत्रों ने सोचा हम अपने भाई की अधीनता क्यों स्वीकार करें, हम क्यों राज्य का उपभोग करें, और उन्हें वैराग्य हो गया और वे तो जाकर के महाराजा आदिनाथ जो गृहस्थ अवस्था के पश्चात वैराग्य को धारण करके और मुनि बन गए थे, वहां उनके सामने दीक्षा ले ली, उनके समक्ष पहुंच करके। वहां दीक्षा लेने के पश्चात परंतु बाहुबली ने उनकी अधीनता स्वीकार नहीं की। भरत तो स्वयं थे ही सही, बाहुबली ने उनकी अधीनता स्वीकार नहीं की। वो दीक्षा भी नहीं लिए और उन्होंने कह दिया मैं राजा भरत के अधीन नहीं होऊंगा। तब दोनों तरफ से युद्ध की घोषणा हो गई। भरत चक्रवर्ती को पूरा 6 खंड जीतना था, सारे राजा अपने अधीन करने थे, तब तो वो चक्रवर्ती कहलाते, और तब चक्र उनके साथ साथ चलता, तो उनमें भी घमंड था, अहंकार था कि मुझे तो अपने भाई को अपने अधीन करना है। बाहुबली के मन में भी विकल्प था कि जब पिताजी ने मुझे पोदनपुर का राज्य दिया है तो मैं तुम्हारी अधीनता क्यों स्वीकार करूं, और दोनों तरफ से युद्ध की घोषणा हो गई। उसी समय मंत्रियों ने सोचा कि ये दोनों ही चरम शरीरी हैं। चरम शरीरी का मतलब इसी भव से मोक्ष जाने वाले हैं। चरम, चरम का मतलब होता है अंतिम, शरीरी मतलब शरीर को धारण करने वाले। इनका तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, व्यर्थ ही सेना का नाश हो जाएगा। अतः भरत और बाहुबली के बीच में 3 प्रकार के युद्ध निश्चित किए, दृष्टि युद्ध, जल युद्ध और मल्ल युद्ध। भरत के शरीर की ऊंचाई 500 धनुष की थी। एक धनुष कितना होता है? 4 हाथ का। एक हाथ कितना होता है? 1.5 फुट का। तो भरत चक्रवर्ती की शरीर की अवगाहना 500 धनुष की थी और बाहुबली की शरीर की ऊंचाई 525 धनुष की थी। 25 धनुष ज्यादा थे। अतः भरत दृष्टि युद्ध और जल युद्ध में हार गए। दृष्टि युद्ध, आंखों से युद्ध कर रहे हैं, किसकी आंख पहले झपकती है, जिसकी पहले झपकेगी वो हार जाएगा। अब चूंकि भरत चक्रवर्ती की अवगाहना शरीर की हाइट कम थी, बाहुबली की ज्यादा थी, तो ऊपर देखने में अधिक कष्ट होता है, तो भरत चक्रवर्ती की आंखें पहले झुक गई, दृष्टि युद्ध हार गए। जल युद्ध में एक दूसरे के ऊपर पानी उछालना था अपनी भुजाओं से। बाहुबली का शरीर बड़ा था, भरत चक्रवर्ती का छोटा था, तो इसलिए छोटे व्यक्ति को ऊपर उछालने में ज्यादा मेहनत होती है, उन्हें कष्ट हुआ, वो जल युद्ध भी हार गए। इसी तरह मल्ल युद्ध में भी बाहुबली ने भरत को कंधे पर उठाकर फिर जमीन पर पुनः उतार दिया। अर्थात तीनों युद्धों में बाहुबली जीत गए और भरत की हार हुई। तीनों युद्धों में हार होने से क्रोधित भरत ने बिना विचारे ही बाहुबली पर चक्र चला दिया। मारने के लिए गुस्से में आकर के चक्र चला दिया, किंतु चक्र रत्न अपने गोत्रज, अपने गोत्र में उत्पन्न होने वाले बंधुओं का घात नहीं करता, उनको नहीं मारता। इसलिए वह चक्र बाहुबली कामदेव की प्रदक्षिणा देकर लौट आया। बाहुबली कामदेव थे और कामदेव की अर्थात उन बाहुबली की प्रदक्षिणा देकर के परिक्रमा करके वह चक्र रत्न लौट आया। भरत के इस कृत्य को देखकर बाहुबली को दुख हुआ कि जिसे मैं अपना भाई समझता था, देखो राज्य के लिए इसने मुझे मारना चाहा। और संसार के इस विषय में चिंतन करते ही उन्हें वैराग्य हो गया। उन्होंने भरत की अनुनय विनय करने पर भी पोदनपुर का राज्य त्याग कर कैलाश पर्वत पर जा जिन दीक्षा धारण कर ली। बाद में भरत ने क्षमा याचना करी, लेकिन अब बाहुबली ने नहीं सुना और वहां जाके दीक्षा ले ली। बाहुबली 1 वर्ष का योग लेकर ध्यान में खड़े रहे। सर्पों ने उनके चरणों का आश्रय लेकर वामी बना ली। पूरे 12 महीने तक कठोर तपस्या करी, अडिग बिल्कुल अटल वहां पर खड़े रहे। लताएं योगीराज के ऊपर चढ़ गई, चिड़ियों ने घोंसले बना लिए। ऐसी कठोर तपस्या के बाद भी उन्हें केवल ज्ञान नहीं हो पा रहा था। 12 वर्ष तक लगे रहे लेकिन केवल ज्ञान नहीं हुआ। एक दिन भरत ने जाकर बाहुबली को नमस्कार कर उनकी पूजा की।
तत्क्षण ही उनका विकल्प समाप्त हो गया और कुछ ही समय बाद उन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया। बाहुबली के मन में सिर्फ यही विकल्प था, मेरे निमित्त से भरत को कष्ट हुआ। लोगों में एक प्रचलन में, व्यवहार में एक मान्यता है, मैं उसका भी यहाँ पर कथन करना चाहूँगा। कुछ लोग कहते हैं कि बाहुबली के मन में शल्य थी, क्योंकि जाते समय भरत चक्रवर्ती ने बोल दिया था, कहाँ जाओगे पूरे 6 खंड में, मेरा ही राज्य है, मैं ही स्वामी हूँ, मेरी धरती पर ही तो खड़े रहोगे। यह शल्य बाहुबली के मन में थी, लेकिन ऐसा आगम का प्रमाण का कथन नहीं है। बाहुबली के मन में शल्य नहीं थी। यदि शल्य होती तो वो व्रती नहीं रहते, क्योंकि शल्य से रहित ही व्रती होता है। आचार्यों का जो कथन है वो तो इस प्रकार है कि बाहुबली के मन में ये और कष्ट हुआ कि देखो, मैं पहले ही राज्य दे देता तो ठीक रहता, मेरे निमित्त से मेरे भाई भरत को कष्ट हुआ। इस कारण से उनके मन में विकल्प रहा, और जब भरत ने आके पूजा की तो उनका विकल्प दूर हो गया कि हाँ, भरत को कष्ट नहीं है। गंधकुटी की रचना, देवों ने गंधकुटी की रचना की और कुछ समय के बाद भगवान बाहुबली संपूर्ण कर्मों को नष्ट करके मोक्ष चले गए। तीर्थंकर भगवान का समोषण लगता है, और जो सामान्य केवली होते हैं, 3 कटनी वाला जो होता है वह गंधकुटी कहलाती है, वो सामान्य केवली की लगती है। भरत चक्रवर्ती ने पोदनपुर में भगवान बाहुबली की 500 धनुष प्रमाण एक प्रतिमा बनवाई थी। इसी प्रकार कर्नाटक प्रांत के श्रवणबेलगोला में आज से 1000 वर्ष पूर्व श्री नेमीचंद सिद्धांत चक्रवर्ती के आचार्यत्व में, उनके आचार्यपने में राजा चामुंड राय ने 57 फुट ऊंची अतिशयकारी मनोज्ञ प्रतिमा की प्रतिष्ठा कराई, जो गोमटेश बाहुबली के नाम से प्रसिद्ध है। कर्नाटक में गोमटेश्वर बाहुबली भगवान हैं, 57 फुट ऊंचे उन्नत, वहाँ पर खड़गासन बाहुबली भगवान की बहुत मनोज्ञ सुंदर प्रतिमा है, वो चामुंड राय ने बनाई। भरत चक्रवर्ती ने भी बाद में वैराग्य होने पर मुनि दीक्षा धारण कर समस्त कर्मों का नाश कर मोक्ष प्राप्त किया। इस प्रकार ये दोनों भाइयों की कहानी हमने सुनी। पहले बाहुबली को मोक्ष हुआ, उसके पश्चात फिर भरत स्वामी को मोक्ष हुआ, और दोनों उस भव से मोक्ष प्राप्त किए। आदिनाथ भगवान के इन पुत्रों की हमने कहानी सुनी। हमें इस पाठ से हमें यह समझना है, बाहुबली भगवान का जीवन बड़ा दयावान, क्षमावान था, कठोर तपश्चर्या करने वाले थे। हम भी अपने जीवन को मनुष्य पर्याय को सार्थक करें, उनके जैसे गुण हमारे अंदर भी प्राप्त हों, ऐसी हमारी भावना होनी चाहिए। आज की इस कक्षा में हम आगे पाठ 5 और पढ़ेंगे। निकाल लीजिए पेज नंबर 29, पाठ 5 कषाय। कषाय किसे कहते हैं? जो आत्मा को कष्टा, दुख देता या पराधीन करता है उसे कषाय कहते हैं। आत्मा को कष्ट देने वाला। अब हम विचार करें, आत्मा को किन कारणों से कष्ट होता है, किन क्रियाओं से कष्ट होता है, उसी का नाम है कषाय। पराधीन करना, संसार में परिभ्रमण कराना, अथवा एक और परिभाषा दे रहे हैं, जो सम्यक्त्व और चारित्र गुण को नहीं होने देता उसे कषाय कहते हैं। जिसके निमित्त से ये जो 2 गुण हैं, सम्यक्त्व और चारित्र, जिससे आत्मा का कल्याण होता है, आत्मा मोक्ष मार्ग में लगता है, इन 2 गुणों को जो नहीं होने देता उसे कषाय कहते हैं। कषाय के 4 भेद होते हैं, क्रोध, मान, माया और लोभ। आइए आज की इस कक्षा में हम इन्हीं चारों कषायों को समझेंगे। एक छोटा सा प्रश्न यहाँ पर उपस्थित हो सकता है कि सम्यक्त्व और चारित्र गुण को कैसे प्रकट नहीं होने देता। चूँकि हम जो कषाय पढ़ रहे हैं उसमें क्रोध, मान, माया, लोभ मुख्यतया ये 4 भेद हैं, और जब हम उत्तर भेद करते हैं तब सामान्य से समझें, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संज्वलन, ये भेद भी बनते हैं। अनंतानुबंधी कषाय के कारण से सम्यक्त्व गुण प्रकट नहीं हो पाता। अप्रत्याख्यानावरण कषाय के कारण से चारित्र गुण प्रकट नहीं हो पाता। इसी कारण से यहाँ जो परिभाषा दी गई है, सम्यक्त्व और चारित्र का घात करता है, वह कषाय कहलाती है।
इसलिए हमें यह समझना अति आवश्यक है, अनंतानुबंधी कषाय के कारण से सम्यक दर्शन नहीं हो पाया और अप्रत्याख्यान आदि के कारण से चारित्र प्रकट नहीं हो पाया। विशेष विस्तृत व्याख्या हम आगे की कक्षाओं में समझेंगे। इसलिए आगे के जो 4 भेद हैं, आइए उन चारों भेदों को समझते हैं। सबसे पहला, क्रोध कषाय किसे कहते हैं? गुस्सा करने को क्रोध कहते हैं। जैसे एक कमजोर विद्यार्थी ने एक होशियार विद्यार्थी से कोई प्रश्न पूछा, कोई पाठ पूछा, इतने में ही वह गुस्से में आ गया तो उसकी क्रोध कषाय हुई। सामान्य सा उदाहरण है गुस्सा करना। हम परेशान हो जाते हैं, सामने वाला हमसे कुछ पूछता है, हम नहीं बताते और उसके ऊपर गुस्सा कर देते हैं। इस कारण से क्रोध कषाय हो जाती है। विद्यार्थी का जो उदाहरण दिया वो तो सामान्य है, उसके अलावा हमारे जीवन में भी कितने प्रसंग आते हैं। हम जो मन का चाहते हैं वो नहीं हो पाता, हमें गुस्सा आ जाता है। हमारी इच्छा है, हमें ये चीज़ मिलनी चाहिए, वो नहीं मिल पाई तो हमें गुस्सा आ जाता है। हमारी सामने वाले व्यक्ति से कोई अपेक्षा है, वो अपेक्षा पूरी नहीं हो पाई तो हमें गुस्सा आ जाता है। तो इस कारण से बहुत निमित्त हैं हमारे जीवन में गुस्सा आने के। वो जो गुस्सा आता है उसी का नाम है क्रोध कषाय। हमें इस पाठ से क्या सीखना है, क्या समझना है, वो यही है, हमें कषाय नहीं करना। क्यों? कषाय करेंगे तो आत्मा पराधीन होगी, कर्मों से जकड़ी रहेगी, आत्मा को दुख होगा, हम संसार में परिभ्रमण करेंगे। जो हमारा संसार से निकलने का मूल कारण है सम्यक दर्शन, कषाय के कारण से हमें वो प्राप्त नहीं हो पाएगा, क्योंकि कषाय सम्यक गुण का घात करती है। तो हम संसार में ही भटकते रहेंगे। हम कोशिश करें जो क्रोध के निमित्त हैं, जिन कारणों से गुस्सा आता है, उन कारणों को कम करें। यदि कदाचित वो निमित्त भी उपस्थित हों तो भी हम कर्मबंध का विचार करें, और जिन जिन निमित्तों से हम कषाय को कम कर सकते हों, गुस्से को कम कर सकते हों, ऐसी क्रियाएं करें। यदि कदाचित कभी गुस्सा आए तो अपने विवेक का प्रयोग करें, सोचें गलती किसकी है। निमित्त है सामने वाला तो गलती तो हमारी ही है, हमने भी तो बोला। ताली दोनों हाथ से बजती है, एक हाथ से नहीं बजती। हमने भी कुछ बोला होगा, इसलिए सामने वाले ने ऐसा कहा। अधिक अपेक्षाएं नहीं रखें, अपेक्षा रखेंगे तो उनके टूटने पर गुस्सा होगा, गुस्सा आएगा। इसलिए क्रोध कषाय को कम करने का प्रयास करें। दूसरी कषाय मान कषाय। अहंकार, घमंड अथवा अभिमान को मान कहते हैं, अथवा जाति आदि 8 मदों से दूसरों के प्रति नमने की प्रवृत्ति न होने का नाम मान कषाय है। घमंड करना, मैं ऐसा हूँ, मेरे पास रुपया पैसा है, मेरे पास बल है, इस तरह का जो अभिमान होता है, जो घमंड होता है, उसका नाम है मान कषाय। जो यहाँ पर जाति आदि 8 मद बताए गए, आचार्यों ने जाति, कुल, रूप, बुद्धि, वहाँ पर 8 प्रकार के मदों का आचार्यों ने कथन किया, जिसके अंतर्गत ज्ञान मद, ज्ञानम पूजाम कुलम जातिम बलम वृद्धिम तपो वपुहु, अर्थात ज्ञान का मत करना, पूजा प्रतिष्ठा का मत करना। जाति, जाति का मतलब होता है अपने पिता के वंश का मत करना। कुल अर्थात अपने माता के वंश का मत करना। बल अर्थात अपने बलिष्ठ, अपने बलवान होने का मत करना। रिद्धि, धन संपत्ति ऐश्वर्य का घमंड करना। तप, अपनी तपस्या का घमंड करना। बहुत से लोग ऐसा भी घमंड करते हैं, मैं तो इतना बड़ा तपस्वी हूँ, मैं 10-10 उपवास ऐसे कर लेता हूँ, समाज में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हूँ, इसी बात का उनको घमंड हो जाता है। और रूप, अपने शरीर का मत करना, अपनी कांति का मत करना। ये तो मुख्यतया 8 भेद बता दिए, इनके अलावा अनेक भेद हैं। तो उस तरह से घमंड करने का नाम है मान कषाय। जैसे एक विद्यार्थी अपने धन, ज्ञान और रूप का घमंड करता है तो उसके मान कषाय हुई। मान कषाय करेंगे, अपनी आत्मा को दुख देंगे। ये सब पर्याय में प्राप्त हुए हैं, सब यही छूट जाएगा। हम किस रूप का मान कर रहे हैं,
इस शरीर के पीछे, इस सुंदरता के पीछे हार्ड मांस पीप भरा हुआ है, जिसको हम देखना भी पसंद नहीं करते। रुपया पैसा धन दौलत का घमंड करते हैं, 1 मिनट में वह रुपया पैसा कागज के टुकड़े बन जाते हैं। धन संपत्ति रुपया पैसा सब, इसलिए ये सब यही रहने वाले हैं। जिन्होंने घमंड किया लोक में अपयशी होता है। लोग कहते हैं अरे ये तो घमंडी व्यक्ति है, इससे क्या बात करना। इसलिए उस घमंड से, मान कषाय से हमें बचना चाहिए। तीसरी कषाय है माया कषाय। छल कपट करने को माया कहते हैं। जैसे कोई खिलाड़ी, विद्यार्थी सदा खेलता रहता है, किंतु गुरु के आने पर उन्हें धोखा देने को पुस्तक पढ़ने लगता है, तो उसके माया कषाय हुई। सामान्य से उदाहरण से यहाँ समझाया, सामने क्या कर रहा है और पीठ पीछे क्या कर रहा है। मायाचारी, छल कपट, काला बाजारी, धोखाधड़ी, ये सब मायाचारी के उदाहरण हैं, मायाचारी की ही पर्याय है। इसलिए सामने वाले को जो व्यक्ति धोखा देता है, जीवन में वो व्यक्ति कभी सफल नहीं हो पाता। लोग उसके ऊपर विश्वास नहीं करते। अरे इसका क्या विश्वास करना, ये तो जब देखो तब धोखा देता रहता है। पहले भी इसने एक बार ऐसा किया था, रुपया पैसा ले लिया था, बाद में मना कर दिया था। तो इस तरह मायाचारी करने से भी कष्ट का अनुभव होता है, लोगों में अविश्वास उत्पन्न हो जाता है, कर्म का बंध तो होता ही होता है। इसलिए अपने जीवन को हम सरल बनाएं, कठिन नहीं बनाएं। मायाचारी से युक्त जीवन न जिएं, बड़ा विनम्रता के साथ में सरलता का जीवन जिएं। चौथी कषाय है लोभ कषाय। लालच या तृष्णा को लोभ कषाय कहते हैं। जैसे एक छात्र बिना मतलब बहुत सी वस्तुएं इकट्ठी करता है, तो उसके लोभ कषाय हुई। तृष्णा, लालच, मुझे ये भी मिल जाए, मुझे वो भी मिल जाए, इस तरह की जो भावना मन में हमेशा रहती है और वस्तु की प्राप्ति की जो आकांक्षा है, इच्छा है, उसका नाम है लोभ। बहुत से लोगों को देखा हर चीज का लोभ करते रहते हैं। मुझे रुपया मिल जाए, सुबह से लेकर के शाम तक खूब मेहनत करते हैं, खूब पसीना बहाते हैं और रुपया पैसा कमाने में ही पूरी जिंदगी निकाल देते हैं। धर्म कुछ हो नहीं पाता है, अंत में मरण को प्राप्त हो जाते हैं। वो रुपया पैसा जो कमाया, जो मेहनत करी, लोभ के कारण से खुद भी नहीं भोग पाए और जीवन में उसका दान भी नहीं किए, कल्याण भी नहीं हो पाया। लोभ करने से आदमी की जो इच्छाएं हैं वो कभी पूरी नहीं होती। कहीं ना कहीं हमें अपनी इच्छाओं को संतुष्ट करना ही पड़ेगा। आज हम 1 लाख कमा रहे हैं, हमारे मन में लोभ होगा हम 2 कमाएं, 2 कमाने के बाद 3 कमाएं, ये सब इच्छाएं बढ़ती ही जाएंगी और लोभ तृष्णा का जो गड्ढा है वो कभी भरता नहीं, खाली का खाली बना रहता है। इसलिए हमें उस गड्ढे को संतुष्टि की ओर ले जाना है, लोभ कषाय को कम करने का प्रयास करना है। चारों कषायों को हमने समझा। इन चारों कषायों में कहाँ कौन सी कषाय कौन सी गति में अधिक रूप से पाई जाती है वो यहाँ पर बता रहे हैं। नरक गति में उत्पन्न जीवों के प्रथम समय में क्रोध का बाहुल्य रहता है। अर्थात जो नरक गति में जन्म लेते हैं वहाँ नारकी जीवों में गुस्सा बहुत है, तभी तो पूरे जीवन भर एक दूसरे को मारना, काटना, लड़ाई झगड़ा, इसी में सारा का सारा जीवन चला जाता है। मनुष्य गति में मान का बाहुल्य है। बहुत कम ऐसे लोग मिलेंगे जिन्हें ज्ञान हो और घमंड ना हो, जिनके पास रुपया पैसा हो और घमंड ना हो। अपवाद रूप में मिलेंगे। आचार्य भगवान जैसे इतना दृढ़ श्रद्धान ज्ञान चारित्र होने के बावजूद भी सदा विनम्र, मान से रहित, मार्दव गुण से सहित हैं। तो मनुष्य गति में अधिक रूप में मान कषाय पाई जाती है। तिर्यंच गति में मायाचारी का बाहुल्य रहता है और देव गति में लोभ का बाहुल्य नियम से होता है। देव पर्याय में भी वे देवतागण आपस में एक दूसरे की संपत्ति को देखकर, एक दूसरे का वैभव देखकर मन में लोभ करते हैं, मुझे भी ये प्राप्त हो जाए, मुझे क्यों प्राप्त नहीं हुई, इस कारण से दुखी भी होते हैं। तो इस अपेक्षा से चारों गति में यहाँ पर उन कषायों की बाहुल्यता, अधिकता बताई, किस गति में कौन सी कषाय अधिक होती है। हमें इस पाठ से सीखना क्या है, कषाय से हानि क्या है, कषाय करने से नुकसान क्या होता है। तो सबसे पहले जो हमने परिभाषाएं पढ़ी उसमें सबसे पहले विचार करें क्या हानि है।
हमने जो परिभाषा पढ़ी, आत्मा को जो दुख देता है, कष्ट देता है, पराधीन करता है, वो कषाय कहलाती है। तो हम क्यों चाहेंगे अपने आप को दुख देना? सबसे महत्वपूर्ण बात, सम्यक्त्व और चारित्र गुण को नहीं होने देता। जो कषायी व्यक्ति है, जिसकी कषाय बहुत लंबे समय तक चलती रहती है, चाहे वो क्रोध, मान, माया, लोभ कोई सी भी हो, वो व्यक्ति सम्यक दृष्टि नहीं बन पाता, सम्यक दर्शन को धारण नहीं कर पाता। इसलिए आत्मा का कल्याण तो सम्यक दर्शन से ही होना है, और जब यदि कषाय करेगा तो फिर आत्मा का कल्याण नहीं हो पाएगा। कषाय से क्या हानि? कषाय से आत्मा का पतन, कर्म का बंध, पापों में प्रवृत्ति, अपयश और दुख होता है। लोक में निंदा ही होती है। सब कहते हैं अरे ये तो बड़ा क्रोधी आदमी है, गुस्सा करता है, इससे तो बात करना ही बेकार है। इस तरह से लोक में अपयश होता है। ये सभी कषाएं दुख देने वाली हैं। हमारे पास चारों ही कषाय हैं। हम क्रोध भी करते हैं, मान भी करते हैं, मायाचारी भी करते हैं और लोभ भी करते हैं। इसलिए हमें इन कषायों को त्याग कर अथवा कम करके अच्छे मार्ग पर लगना चाहिए। कोशिश करें जितना हो सके इन कषायों को कम करने का प्रयास करें। कैसे करें कषायों को कम? यदि हमें गुस्सा आता है तो गुस्सा नहीं आने के जो निमित्त हैं उनको अपने यहाँ उपस्थित करें। हमेशा सबसे अच्छा मीठा बोलें, सरल व्यवहार रखें। सामने वाले व्यक्ति ने यदि हम पे गुस्सा किया है, उसे बैठ करके समझाएं, भैया गुस्सा करने से कोई मतलब नहीं है, गलती हमारी भी है, आपकी भी है, चलो मैं क्षमा याचना कर लेता हूँ। जो इन कषायों के विपरीत जो सद्गुण हैं, क्रोध कषाय का विपरीत है क्षमा गुण। अपने जीवन में क्षमा गुण लाएंगे तो क्रोध स्वयमेव कम हो जाएगा। सामने वाले को हम क्षमा करना तो सीखें, और उससे भी अधिक और अधिक कठिन है स्वयं सामने वाले को क्षमा कर दें और सामने वाले से क्षमा याचना कर लें, भैया सॉरी गलती हो गई है। इस तरह से भाव रखेंगे तो गुस्सा नहीं होगा। मान कषाय के जाने से जो मार्दव गुण प्रकट होता है, जो सरलता, जो विनय गुण प्रकट होता है, मृदु बने, कोमल बने। व्यर्थ में ऐसा जीवन न जिए जिससे हमारे अंदर मान अर्थात घमंड उत्पन्न हो, लोग हमें मानी कहें। घमंड में कुछ नहीं रखा, सरल बने, विनम्र बने, मायाचारी छल कपट नहीं करें, सामने वाले से बहुत अच्छे से सरल व्यवहार करें। हमारा जीवन एक खुली हुई किताब की तरह हो, कोई भी आए पढ़ करके चला जाए। हम व्यर्थ में ऐसा विपरीत टेढ़ा मेढ़ा जीवन, मायाचारी का जीवन क्यों जीते हैं? मुंह में राम बगल में छुरी, सामने प्रशंसा कर दी, पीछे से गलत काम कर रहे हैं। ऐसा हम न करें। चौथी लोभ कषाय। लोभ कषाय का त्याग करेंगे तो हमारे अंदर शौच गुण आएगा, हमारी आत्मा पवित्र बनेगी। आत्मा को पवित्र बनाने के लिए हमें कषायों का त्याग करना चाहिए। सभी शास्त्रों का एक ही सार है। यदि हम कषाय करेंगे तो संसार में भटकेंगे, दुखों को प्राप्त करेंगे, और यदि उन्हीं कषायों का त्याग करके और सन्मार्ग पर लगेंगे तो निश्चित रूप से सुख को प्राप्त करेंगे। मैं मानता हूँ हम गृहस्थ में हैं, संसार में हैं, कर्म साथ में लगे हुए हैं, समस्त कषायों का त्याग तो नहीं कर सकते लेकिन कम तो कर सकते हैं। इस पाठ को पढ़ने से हमें यही शिक्षा लेनी है, जितना हो सके अपनी कषायों को मंद करें, घर परिवार में सुख शांति प्रेम व्यवहार से रहें। यदि कदाचित खाने पीने में किसी कार्य में कोई कम ज़्यादा हो गया है तो उसको एडजस्ट करें, उसे कॉम्प्रोमाइज़ करके चलें। भोजन आदि करते समय बहुत से लोगों को देखा गुस्सा करते हैं, इसमें नमक कम है, ये नहीं बनाया, वो नहीं बनाया। कोई बात नहीं, आज नहीं बनाया, अगर बनाया भी नहीं है तो भी बड़े प्रेम से सामने वाले को कहें, समझाएं, तो हमारे जीवन में परिवर्तन होगा। घर में रहें, सुख शांति से रहें, एक दूसरे को साथ में लेकर के चलें। गुस्सा आदि मान कषाय आदि नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा यह जीवन भी सुखमय होगा और अगली पर्याय भी सुखमय होगी। हम सभी कषाय को कम करें। ऐसी मंगलमय भावना के साथ में सादर जय जिनेंद्र।